राधे राधे दोस्तों, आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है और इसकी जानकारी। दीपदान का क्या अर्थ है, दीपदान हमें कब और कैसे करना चाहिए, दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए और दीपदान करने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको भी इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है, जिसकी वजह से वातावरण में अंधकार छाने लगता है। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने में दीपक जलाने, जप, तप, दान और स्नान बेहद शुभ माने जाते हैं। दीपदान का क्या अर्थ है? दीपक को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है। दीपदान का अर्थ अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए दीपदान? भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर कार्तिक माह में आप देव मंदिर में, किसी विद्वान ब्राह्मण के घर में, नदी के किनारे घने अंधकार भरे स्थान में दीपदान कर सकते हैं। यह अति शुभ माना जाता है। इस माह में दीपदान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में दीपदान अकाल मृत्यु, यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। दीपदान करने से आपके जीवन से अंधकार दूर होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब कैसे करते हैं दीपदान? दीपदान आप कई तरीके से कर सकते हैं। किसी मिट्टी के दिए में तिल का तेल, सरसों का तेल या घी डालकर उस मंदिर में ले जाकर वहां पर रख कर आएँ। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समय अनुसार और मनोकामना अनुसार तय होती हैं। आटे के छोटे छोटे दीपक बनाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। एक चमत्कारिक दीपक तुलसी जी की सूखी लकड़ियों से भी किया जाता है। उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो में विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो आप उस तरह का दीपक बनाकर भी भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान कर सकते हैं। ऐसा दीपक जलाने से चमत्कारी परिवर्तन अवश्य होता है। दीपदान की इतनी महिमा है कि पद्म पुराण में कहा है कि स्वयं महादेव कार्तिकेय जी से कहते हैं कि कार्तिकेय, दीपावली के कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कृष्ण पक्ष विशेषण पुत्र पंच दानिचा पुण्यानि तेव दते दीपम सो अक्षम आपुण्यात। तो आप दीपक कहाँ कहाँ जलाएंगे? भगवान विष्णु के समक्ष जलाएंगे, पीपल वृक्ष के नीचे जलाएंगे, तुलसी माता के पास जलाएंगे, आंवला वृक्ष में जलाएंगे, अपने घर के मुख्य द्वार पर, और आकाश दीप भी आपको अवश्य जलाना है। जब आप दीपक रखेंगे भूमि पर तो आपको उसे सीधा भूमि पर नहीं रखना, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखें। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमें दीपदान कब करें? दीपदान आप सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि हमें अंधकार को मिटाना है। तो दीपदान आप दोनों समय कभी भी कर सकते हैं, चाहे दोनों समय करें या किसी भी एक समय कर सकते हैं। दीपदान करने के क्या फ़ायदे हैं? यदि आप कार्तिक मास में विशेष रूप से दीपदान करते हैं तो यह अकाल मृत्यु से आपको बचाता है। इससे आपके पूर्वजों को भी सद्गति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दीपदान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। सभी तरह की अलाबला, ग्रह कले और कष्टों से बचने के लिए भी दीपदान करते हैं। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए भी दीपदान किया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु दीपदान अति शुभ होता है। घर में धन समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दान का फल प्राप्त होता है। दीपदान करने वाला व्यक्ति दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। दीपदान करने के बाद उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। तो जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के द्वारा रखे गए दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि इससे उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो दूसरों के दीपक की भी रक्षा करते हैं उनको भी अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके विषय में एक कहानी है चूहे की, वह आपको सुनाते हैं। भगवान विष्णु के एक मंदिर में एक चूहा था जो भक्तों द्वारा उन्हें अर्पित किए गए बुझे हुए घी के दीपक से ही घी खाता था।
एक दिन जब उसे घी खाने की भूख लगी तो उसने उस समय दीपक का घी खाने की कोशिश की, जो अभी तक नहीं बुझा था। दीपक का घी खाते समय रुई की बत्ती उसके दांतों में फंस गई, क्योंकि घी की बाती में लो थी। चूहा भगवान के विग्रह रूप के सामने अग्नि लगने कूदने लगा और इस तरह आग लगने के कारण उसने अपने प्राण भगवान के समक्ष त्याग दिए। लेकिन विष्णु भगवान ने उस चूहे के मुंह में जलती हुई घी की बाती लेकर उछल कूद को अपनी आरती के रूप में स्वीकार किया। अंत में उन्होंने उसे मुक्ति दी और विष्णु लोक दिया। तो इस तरह से दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। यदि कोई थोड़े समय के लिए भी भगवान श्री हरि के मंदिर में दीप जलाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपदान सर्वोत्तम दान है, इसके समान कोई दान नहीं है। तो आप सब कार्तिक मास में इस बार दीपदान अवश्य करें। यदि कोई किसी कारणवश पूरे महीने दीपदान नहीं कर सकता तो जो 5 दिन आखिरी के होते हैं उनमें आप दीपदान कर सकते हैं। 365 बत्ती के भी दीपदान किए जाते हैं, 35 बत्ती का भी दीपदान किया जाता है, 108 का भी किया जाता है। तो आप किसी भी तरह की बाती का दीपदान कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और कार्तिक मास के और सभी वीडियोस को भी प्यार दीजिएगा। राधे राधे।